इससे पहले कि हम आज के इस वेंचर की बात करें तो सबसे पहले मैं कल के सानिया के हवाले से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरी कश्मीरी कौम आज गमज़दा है, मातमज़दा है कि जो कल सानिया पेश आया, इसमें इतनी बड़ी तादाद में मासूम जानों का ज़िया हुआ है। और हम समझ सकते हैं कि वो घर वाले, वो अहल आयाल किस कर्ब और किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे। अगरचे बहसियत मुसलमान हमें इस बात का पूरा ईमान है इस बात पर कि हर कोई खैर और हर कोई शर अल्लाह ताला की तरफ से है और हम उनको सब्र और हिम्मत की ही तलकीन कर सकते हैं, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि उनके दिलों पर, उनके घरों पे कौन सी मुसीबत पड़ी है। तो जहाँ पे जाहिर सी बात है कि हम सब्र की तलकीन करेंगे, वहाँ पे हमें ये भी देखना है कि ये सानिया क्या टाला जा सकता था, ये क्यों पेश आया। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें इस बारे में अंदरूनी तौर भी देखना है। जो कल से बयानात उस इलाके के आ रहे हैं कि कनेक्टिविटी का वहाँ बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पे ब्रिज नहीं है, वहाँ पे जो है वो हर रोज़ ही एक किस्म का उनका जो कनेक्टिविटी का मसला है, किसी बोट के ज़रिए, किश्ती के ज़रिए आना जाना है। उसके बाद कोई हिफाजती तदाबीर नहीं है, कोई जहाँ पे लाइफ जैकेट्स नहीं है, कोई लाइफ गार्ड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ इसी इलाके का नहीं बल्कि उसके साथ जो और इलाका जात हैं उनका भी यही मानना है कि खुदा न खास्ता कल को ये सानिया किसी और इलाके में पेश आ सकता है। तो कहीं ना कहीं तो हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी कि भाई ये सानिया क्यों पेश आया, इसको क्या हम रोका जा सकता था। कम से कम जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, कम से कम जो लोगों की सेफ्टी के मामलात हैं, उन पर तो इसको ये ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से और पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम बहरहाल अल्लाह ताला से दस्त दुआ हैं कि अल्लाह ताला इन सब को हिम्मत दे, सब्र दे, और हम बस उनके लिए दुआ गो हैं कि इस पूरी इस गम में और इस सानिया में पूरी कश्मीरी कौम जो है वो शरीक है और हम सब उस दुख और उस अफसोस का इजहार कर रहे हैं जो कल ये सानिया पेश आया। मीर भाई साहब, क्या आपने कोशिश की वहाँ पर ताज़ियत कुर्सी की? जी हाँ, इंशाल्लाह मैंने इनसे कहा है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन इंतज़ामिया ने कहा है कि पुलिस एहलकारों ने कहा कि अभी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक बार वो रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह मैं वहाँ खुद जाऊँगा और उन सब। अच्छा, आपने कोशिश की थी? जी मैंने, हाँ। लोगों को भी एक उम्मीद होती है मीर भाई साहब, इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम इस गम और इस अफसोस की घड़ी में हम उनके साथ जो है वो